Hello friends, welcome back again our YouTube channel. Brief study on concrete cube and concrete beam casting. जो हमारी कंक्रीट होती है, सीमेंट कंक्रीट वर्क हम कर रहे हैं, तो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम उसकी क्यूब और बीम कास्ट करते हैं। अगर हमारी आरसीसी, पीसीसी और पीक्यूसी पेमेंट है तो हम वहां पर क्यूब कास्ट तो करते ही हैं, लेकिन अगर सिर्फ पीक्यूसी पेमेंट है तो वहां पर हमें उसके बीम कास्ट भी करने होते हैं। पीक्यूसी मतलब ऐसी कंक्रीट जो हमें रोड में यूज करनी है, उसको हम पीक्यूसी बोलते हैं। तो वहां पर हमें उसकी बीम भी कास्ट करने हैं, जिससे हम उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकें। अब इन क्यूब और बीम को कास्ट करने के लिए हमें इनके मोल्ड की आवश्यकता होती है। तो जो क्यूब मोल्ड है उसका साइज होता है 15 बाय 15 सेंटीमीटर। वहीं जो बीम होते हैं उसका साइज होता है 10 बाय 10 बाय 50 और 15 बाय 15 बाय 70, यानी दो टाइप के हमें बीम मोल्ड यूज करते हैं। तो जो छोटा वाला मोल्ड है 10 बाय 10 बाय 50, ये कहाँ पर यूज होगा? जब हमारी कंक्रीट में जो एग्रीगेट है उसका साइज लेस देन 20 mm है, तब हमें छोटे वाला बीम मोल्ड यूज करना है। अगर हमारा एग्रीगेट है जो कंक्रीट का, उसका साइज 20 mm से ज्यादा है, तब हमें बड़ा वाला बीम मोल्ड यूज करना होगा। अब इनके वॉल्यूम की हम कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यूब मोल्ड का वॉल्यूम होता है 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं पर जो बीम मोल्ड है वो 10 बाय 10 बाय 50 सेंटीमीटर वाले मोल्ड का जो वॉल्यूम है वो है 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 15 बाय 15 बाय 70 सेंटीमीटर वाले मोल्ड का जो वॉल्यूम है वो है 15750 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बात आती है इनकी कास्टिंग की। तो क्यूब कास्टिंग के लिए हमें IS 516 1959 क्लॉज 2.10.1 में हमें इस स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कि हमें क्या वहां पे इस प्रोसीजर फॉलो करना होगी। तो जब हम क्यूब मोल्ड कास्ट करेंगे तो वो हमें कास्ट करना होगा 3 लेयर में, और ईच लेयर 35 ब्लोज हमें देने होते हैं। ठीक है। और जब हम बीम कास्ट करेंगे तो बीम कास्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर आपको मैं एक सिचुएशन समझाता हूँ डियर फ्रेंड। देखिए, बीम हम कहाँ पे कास्ट करेंगे? जब हम पीक्यूसी पेमेंट है, और जनरली पीक्यूसी पेमेंट का जो स्लम्प होता है वो लेस देन 25 mm होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती है कि जो हमारा ASTM C31 M22 क्लॉज 9.3 में लिखा हुआ है, टेबल नंबर 3, इफ स्लम्प ऑफ कंक्रीट इज मोर देन 25 देन रोडिंग और वाइब्रेशन कैन बी यूज। यानी कि जो रॉड है, निडल रॉड है, इस 12 mm डाया की रॉड और निडल वाइब्रेटर, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, जबकि हमारा स्लम्प है 25 mm से ज्यादा। पर अगर हमारा स्लम्प 25 mm से कम है, जो कि पीक्यूसी में जनरली होता ही है, तब हमें सिर्फ निडल वाइब्रेटर यूज करना है। ठीक है। अब बीम आप कास्ट कर रहे हैं तो बीम आप तभी कास्ट करेंगे जब पीक्यूसी पेमेंट होगी, और पीक्यूसी पेमेंट होगी तो वहां पर हमें 25 mm से कम स्लम्प रखना ही होगा। तो यहाँ पर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप बीम की कास्टिंग के लिए निडल वाइब्रेटर यूज करें, ना कि रॉड यूज करें। पर किसी कारणवश अगर आपको रॉड यूज करना ही पड़ रही है तो एक एम्पेरिकल आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। एम्पेरिकल आइडिया ये बोलता है कि जो आपका 10 बाय 10 बाय 50 सेंटीमीटर वाला अगर मोल्ड है तो वहां पर आप 52 ब्लोज दीजिए ईच लेयर, और अगर 15 बाय 15 बाय 70 सेंटीमीटर वाला मोल्ड है तो वहां पर आप 163 ब्लोज दीजिए ईच लेयर। 3 लेयर में इसको आप कॉम्पैक्ट कीजिए। वहीं पर अगर आप निडल वाइब्रेटर का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे क्यूब हो या बीम हो, एक ही लेयर में आपको फिल करना होगा, और इसमें निडल वाइब्रेटर को तब तक यूज करना है जब तक कि आपकी जो टॉप सरफेस है मोल्ड्स की वो इस तरीके से फिनिश ना देखने लगे, तब तक आपको इसको वाइब्रेशन देना है। इतना भी वाइब्रेशन नहीं देना है कि इसमें सेग्रीगेशन होने लग जाए। आपको ना ज्यादा कम देना है और ना बहुत अधिक वाइब्रेशन इसमें अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई जो निडल रॉड है इसका डाया क्या होना चाहिए? जो हमारी वाइब्रेटर, निडल वाइब्रेटर है, इसके जो निडल है इसका डाया कितना चाहिए? तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो हमारा मोल्ड का साइज है, मोल्ड की जो विड्थ है, इस विड्थ का 1.4 टाइम से अधिक हमारा जो निडल वाइब्रेटर है उसका डाया नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 150 mm वाला मोल्ड यूज करते हैं तो निडल वाइब्रेटर हमारा होगा 37.5 mm से या उससे कम डाया वाला, क्योंकि इसका 1.4 था, अब निकालेंगे जब 15 सेंटीमीटर का तो वो हो जाएगा 37.5 mm आएगा। ठीक है। और निडल वाइब्रेटर आपको जो कास्टिंग करेंगे मोल्ड की तो एक ही लेयर में कास्ट करना है, इसमें लेयर 3 लेयर या आधे लेयर की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको पूरा कंक्रीट इसमें भर देना होता है।
ओके डियर फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। और अगर आप ये स्टडी मटेरियल चाहते हैं, स्पेसिफिकेशंस, ये कोर्स चाहते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, दैट इज फॉर टुडे गाइस, टाटा, टेक केयर।